हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम रेस्पिरेटरी मेडिसिन का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस को पढ़ लिया। अब हम रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस को पढ़ रहे हैं। तो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस क्या होती है? इन डिजीजेस में क्या होता है कि जो लंग्स है ना उनकी फाइब्रोसिस हो जाती है। तो जब लंग की फाइब्रोसिस होती है ना उसकी वजह से क्या होता है कि लंग्स जो है ना वो फुली एक्सपेंड नहीं कर पाते, मतलब कि लंग्स सुकर जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं लंग्स। तो फिर एयर को इनहेल करने में प्रॉब्लम होती है इन डिजीजेस में। तो हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस में जितनी भी डिजीजेस हैं उनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है डिफ्यूज पेरेन्काइमल लंग डिजीज DPLD। दिस इज अ ग्रुप ऑफ हेट्रोजीनियस कंडीशंस अफेक्टिंग द पल्मोनरी इंटरस्टिशियम एंड एल्वियोलर ल्यूमेन। तो DPLD क्या है? इसमें हमारे पास बहुत सारी हेट्रोजीनियस कंडीशंस आ जाती हैं, मतलब इसमें ग्रुप है डिजीजेस का जो कि हमारे पास क्या कर रहा है, पल्मोनरी इंटरस्टिशियम को अफेक्ट कर रहा है और अल्वियोलाई के ल्यूमेन को अफेक्ट कर रहा है। पल्मोनरी इंटरस्टिशियम क्या है हमारे पास, मतलब जो अल्वियोलाई और लंग्स के सराउंडिंग में जो स्पेस होती है उसको हम इंटरस्टिशियम बोलते हैं। तो ये डिजीज उसको अफेक्ट करती है और अल्वियोलाई का जो ल्यूमन है उसको अफेक्ट करती है। These conditions differ from each other on the basis of their natural history, but they share similar symptoms, physical signs, pulmonary function abnormalities and radiologic changes. ये सारी conditions जो DPLD में आती हैं ये सारी एक दूसरे से डिफर करती हैं इनकी नेचुरल हिस्ट्री के बेस पे, मतलब कि इन सब डिजीज में नेचुरल हिस्ट्री डिफरेंट होगी लेकिन इन सारी कंडीशंस में जो सिम्टम्स होंगे ना वो सिमिलर होंगे, फिजिकल साइन सिमिलर होंगी, पल्मोनरी फंक्शन एबनॉर्मलिटीज और रेडियोलॉजिक चेंजेस ये सब सिमिलर होंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ DPLD को पढ़ते हैं कि क्या क्लासिफिकेशन है DPLD की। इसमें हमारे पास इडियोपैथिक इंटरस्टिशियल नमूनियाज आ जाते हैं। तो ये सारे नमूनियाज के नाम लिखे हुए हैं। हमारे पास इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है जिसको हम IPF बोलते हैं, क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग नमूनिया, लिम्फोसाइटिक इंटरस्टिशियल नमूनिया, नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल नमूनिया, अक्यूट इंटरस्टिशियल नमूनिया, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोलाइटिस इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास जो है ना इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और अब हमारे पास क्या है, ग्रेन्युलोमेटस DPLD, मतलब इस DPLD में क्या है, ग्रेन्युलोमा की फॉर्मेशन होगी। ऊपर वाला क्या था, इडियोपैथिक था, मतलब कॉज पता ही नहीं था। तो ग्रेन्युलोमेटस DPLD में हमारे पास सार्कोइडोसिस आ जाता है, हिस्टियोसाइटोसिस X आ जाता है, वेगनार्स ग्रेन्युलोमेटोसिस आ जाता है, चर्ग-स्ट्रॉस सिंड्रोम आ जाता है। इसके बाद हमारे पास DPLD एसोसिएटेड विद कनेक्टिव टिश्यू डिजीज। इसमें हमारे पास र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्क्लेरोडर्मा, SLE, मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिजीज ये सब आ जाती है। इनके साथ एसोसिएशन होती है DPLD की, मतलब ये सारी डिजीज है ना इनमें भी डिफ्यूज पेरेन्काइमल लंग डिजीज हो सकती है। इसके बाद हमारे पास है एनवायरमेंटल लंग डिजीज। इसमें हमारे पास कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस आ जाता है, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, बेरिलियोसिस ये सब आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास है हाइपरसेंसिटिविटी लंग डिजीज। इसमें हमारे पास हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस और इजोनोफिलिक न्यूमोनाइटिस आ जाते हैं। तो हम सबसे पहली डिजीज इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस को पढ़ते हैं। इसका इंट्रोडक्शन है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इडियोपैथिक इंटरस्टिशियल नमूनिया। ये हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप है इडियोपैथिक इंटरस्टिशियल नमूनिया की। अभी हमने पढ़ा ना DPLD की क्लासिफिकेशन में नमूनियाज में ये वाली टाइप सबसे ऊपर थी, तो ये मोस्ट कॉमन टाइप है इडियोपैथिक इंटरस्टिशियल नमूनिया की। डेफिनेशन क्या है, प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिंग इंटरस्टिशियल नमूनिया ऑफ अननोन कॉज एसोसिएटेड विद रेडियोलॉजिक एंड हिस्टोलॉजिक पैटर्न कॉल्ड यूजुअल इंटरस्टिशियल नमूनिया UIP। इस डिजीज में क्या होता है कि हमारे पास जो इंटरस्टिशियम है ना उसमें प्रोग्रेसिवली फाइब्रोसिस हो रही होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिंग इंटरस्टिशियल नमूनिया ऑफ अननोन कॉज, मतलब इसका कोई कॉज हमें पता नहीं होता और ये फाइब्रोसिस हो रही होती है इंटरस्टिशियम में। इसमें हमें क्या मिलती है, रेडियोलॉजिक और हिस्टोलॉजिक पैटर्न मिलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, यूजुअल इंटरस्टिशियल नमूनिया UIP। क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलते हैं हमें इसमें, 50 to 70 ईयर्स ऑफ एज, अनकॉमन बिफोर 50 ईयर्स। ये हमारे पास डिजीज जो 50 to 70 ईयर्स के लोग होते हैं ना उनमें हो सकती है, लेकिन 50 ईयर्स से पहले ये अनकॉमन है। प्रोग्रेसिव डिस्निया एंड अ नॉन प्रोडक्टिव ड्राई कफ। प्रोग्रेसिव डिस्निया होगा पेशेंट को, मतलब कि उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, और नॉन प्रोडक्टिव ड्राई कफ होगी, मतलब कि स्पूटम नहीं होगा, कफ में ड्राई कफ होगी। हाइपोक्सीमिया एंड फिंगर क्लबिंग। हाइपोक्सीमिया होगा पेशेंट को क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में एयर को इनहेल नहीं कर पाता लंग फाइब्रोसिस की वजह से, तो ऑक्सीजन उसकी बॉडी में कम होगी इसलिए उसको हाइपोक्सीमिया होगा। और फिंगर की क्लबिंग होगी। क्लबिंग क्यों होती है, क्लबिंग भी हाइपोक्सिया की वजह से होती है। बायबेजल फाइन एंड इंस्पायरेटरी क्रेपिटेशन क्रैकल्स मिलेंगे, मतलब जब हम ऑस्कल्टेट करेंगे ना तो हमें ये क्रैकल्स मिलेंगे। सेंट्रल साइनोसिस एंड राइट हार्ट फेलियर इन एडवांस केसेस।
सेंट्रल साइनोसिस मिलेगी हमें और राइट हार्ट फेलियर भी मिलेगा एडवांस केसेस में। मैनेजमेंट हम किस तरह करते हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाते हैं। PFT शो रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न, जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है ना उसमें हमें रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न मिलेगा, मतलब जो हमारे पास फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय फोर्स वाइटल कैपेसिटी का जो रेशियो है ना वो हमें 80 से ज्यादा मिलेगा, और जो पीक एक्सपायरेटरी फ्लो है वो हमें नॉर्मल मिलेगा। चेस्ट एक्सरे करवाते हैं उसमें हमें इनिशियली क्या मिलता है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस फॉलोड बाय इरेगुलर रेटिकुलर नोडुलर शेडोइंग मेनली इन लोअर लोब्स। पहले हमें क्या इनिशियली मिल रही है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मिल रही है और फिर उसके बाद हमें इरेगुलर रेटिकुलर नोडुलर शेडोइंग मिल रही है मेनली लोअर लोब ऑफ लंग्स में, और आखिर में हमें क्या मिलते हैं, हनीकॉम्ब लंग मिलता है। मतलब कि अगर ये हमारे पास लंग है ना तो उसमें क्या होगा कि हनीकॉम्ब अपीयरेंस होगी, इस तरह लंग हो जाएगा, सारा लंग ऐसे हो जाएगा। जब हम इसको चेस्ट एक्सरे में देखेंगे ना तो इस तरह अपीयरेंस मिलेगी हमें। इसके अलावा हम क्या करवाते हैं, हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन HRCT। इट इज अ क्रिटिकल फर्स्ट स्टेप इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ DPLD। ये हमारे पास क्रिटिकल फर्स्ट स्टेप है इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ DPLD। इट शोज फाइंडिंग सिमिलर टू चेस्ट एक्सरे बट इज मोर सेंसिटिव। ये हमें चेस्ट एक्सरे जैसी ही सेम फाइंडिंग्स दिखाता है लेकिन ये मोर सेंसिटिव है। इसके अलावा हम लंग बायोप्सी करते हैं, ट्रांसब्रोंकियल लंग बायोप्सी करते हैं, या फिर हम वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपिक लंग बायोप्सी कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट इज डिफिकल्ट, इसकी ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट है। बस हम सपोर्टिव थेरापी देते हैं। सपोर्टिव थेरापी में हम क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं डिस्निया के लिए, ओपिएट्स देते हैं सीवियर डिस्निया के लिए, थैलिडोमाइड देते हैं कफ के लिए, स्टीरॉइड्स देते हैं जिसमें हम क्या देते हैं, प्रेडनिसोलोन 0.5 mg/kg, इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं जिसमें हम एजाथायोप्राइन देते हैं, टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर देते हैं जिसमें हम 90-डेनिप देते हैं, और इसके अलावा हम एंटीफाइब्रोटिक एजेंट्स देते हैं जिसमें हम पिरफेनिडोन देते हैं। एंटीफाइब्रोटिक एजेंट्स क्यों दे रहे हैं, क्योंकि फाइब्रोसिस हो गई है तो इसलिए। लेकिन जो हमारे पास डेफिनेटिव थेरापी है ना इस डिजीज की, वो लंग ट्रांसप्लांटेशन है, क्योंकि लंग की इतनी ज़्यादा फाइब्रोसिस हो जाती है, हनीकॉम्ब अपीयरेंस आ जाती है लंग की। तो ये हमने इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस पढ़ लिया। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।